सुमंगल प्रभातम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को अभ्यास की महिमा, अभ्यास के बारे में एक कहानी बताई थी। उसमें मैंने बताया था कि लड़का फेल होकर के गुरुजी ने कहा कि अब आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आप इस विद्यालय में नहीं पढ़ सकते। वो निराश होकर के वो बाहर निकला। रास्ते में उसने एक ज्योतिषी का कार्यालय देखा। उस पर लिखा हुआ था क्या, भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञात होता है। तो निराश होकर के वो जो है ज्योतिषी के कार्यालय में गया और उसने अपना दाहिना हाथ ज्योतिषी के सामने फैला दिया। ज्योतिषी ने हाथ देख करके विस्मय से, आश्चर्य से उस लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा तो है नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हो। बेचारे लड़के ने निराश होकर के पूछा कि महाराज आप मुझे बता दीजिए हाथ में विद्या रेखा कहाँ पर होती है। तो ज्योतिषी ने पेन लेकर के उसके हाथ में बता दिया कि विद्या रेखा इस हाथ में होती, इस हाथ के इस भाग में होती है। वो लड़का बहुत निराश हताश होकर के घर के अंदर आया और उसने अपना बैग बस्ता रखा और एक घर से रसोई घर से एक चाकू ले आया और चाकू लेकर के और उसने जहाँ पर ज्योतिषी ने अपनी पेन से कलम से अंकित कर दिया था कि यहाँ पर हाथ में विद्या रेखा होती है, तो अपन चाकू से लेकर के उसने जोर से काट करके और विद्या रेखा बनानी चाहिए। तो चाकू के अंदर घुसते ही तीव्र पीड़ा से वो बेचैन हो गया। दर्द के मारे वो चीख उठा और तुरंत ही तत्काल ही उसके शरीर से खून की धारा बह निकली। अचानक उसके मन में एक विचार ने जन्म लिया। उसने सोचा विद्या तो परिश्रम से प्राप्त होती है, इसके लिए हाथ में विद्या रेखा बनाने, हाथ काटने से क्या लाभ होगा। और इस विचार ने उसे प्रेरणा दी और वह दिन रात, स्कूल वह नहीं जाता था, दिन रात पुस्तक पर पुस्तक दिन रात वह अध्ययन करने में जुटा रहा। जो बात नहीं समझ में आती उसे बार बार पढ़ता, फिर समझने की कोशिश करता। होते होते बहुत साल गुजर गए और वर्षों गुजर जाने के बाद वो ज्ञान का चलता फिरता भंडार बन गया। लोग उसे ज्ञानी, महाज्ञानी, प्रज्ञावान इत्यादि नामों से जानने लगे। और वही बालक जो था, जिसे गुरुजी ने विद्यालय से निकाल दिया, जिसे ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, वही बालक दिन रात पढ़ाई करके महाविद्वान बना। और उसी बालक का नाम है पाणिनि। उसे संस्कृत व्याकरणाचार्य के नाम से जाना जाता है। जिस बालक को सभी ने कह दिया था कि तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, वही बालक आगे चल करके व्याकरणाचार्य के नाम से विख्यात हुआ। उसने संस्कृत व्याकरण के कई सूत्र बनाए और उनकी रची गई व्याकरण संस्कृत पढ़ने वालों के लिए बहुत हाई लेवल के क्लास में पढ़ाई जाती है। तो बच्चों, कोई कुछ भी कहे, आपके अंदर में वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुनिए। दिमाग तो बहुत कुछ करने के लिए कहता है। जो दिल और दिमाग का संयोजन बना करके पढ़ाई पर लगी, क्योंकि पढ़ाई आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं आपका अगला चैप्टर, अगला पाठ है संज्ञा। जैसा कि आप लोग क्लास 2 से, कक्षा 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। इंग्लिश में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग संज्ञा को थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के वैसे तो पुस्तक में 3 भेद है, भेद का उपभेद किया गया है, लेकिन पहला संज्ञा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो किसी व्यक्ति के लिए ही आए। जिस शब्द के द्वारा किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास स्थान, विशेष स्थान का नाम पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक का मतलब नहीं कि किसी व्यक्ति का ही नाम हो। जैसे यह मेरा विद्यालय, तो विद्यालय तो कौन सा विद्यालय नहीं पता चला, लेकिन अगर हम अपने विद्यालय, प्यारे से विद्यालय का नाम, मेरा विद्यालय, मेरे विद्यालय, यह माउंट ब्रेशिया मेरा विद्यालय है, अगर हम लोग कहते हैं तो ये माउंट ब्रेशिया शब्द हो गया व्यक्तिवाचक। हम धनबाद में रहते हैं,
अगर हम बोले कि शहर, तो शहर तो कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि धनबाद में रहते हैं, हम झारखंड राज्य में रहते हैं, तो झारखंड व्यक्ति एक खास जगह का नाम हो गया, खास राज्य का नाम हो गया। धनबाद एक खास शहर का नाम हो गया। माउंट विशे एक खास विद्यालय का नाम है। यही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे रामायण बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, तो रामायण, अगर हम ग्रंथ बोले तो दुनिया का कोई भी ग्रंथ आ जाएगा। बाइबल ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है। कुरान मुस्लिम लोग बहुत विधिपूर्वक नियमपूर्वक पढ़ते हैं। तो यह आपका संज्ञा होगा। उसके बाद आपका जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द के द्वारा एक शब्द को बोलने से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वह शहर में रहता है, लड़के शोर मचा रहे हैं, वह लड़का जा रहा है, यह नदी बह रही है। अगर हम नदी बोले तो कोई भी नदी संसार की हो सकती है, तो आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम कहें गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, तो गंगा उसका नाम आ गया। तो नाम होने से क्या हो गया कि वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो बच्चों, आज का आपका यही होमवर्क है, रीड एंड लर्न संज्ञा अप टू टर्न। तब तक के लिए खुश रहिए।